हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ हरियाणा जीके की एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा पंचायती राज 1994 को। लास्ट क्लास तक हम पार्ट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेन हमारे हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21, जिसके अंदर हमें बताया हुआ कि अन्य नियम क्या होते हैं। मीन्स जो चैप्टर 21 है वो मिसलेनियस है, एक स्पेसिफिक चैप्टर जो हमने लास्ट में पढ़े हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके बनाए थे, उस तरीके से नहीं है। इसके अंदर टोटल है, पंचायत, ग्राम पंचायत से भी रिलेटेड, पंचायत समिति से भी, जिला परिषद से भी। ओके करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी अध्याय नंबर 21 के साथ, जो कि मिसलेनियस है। मीन्स जितने भी अन्य नियम बनाए गए ग्राम पंचायत से रिलेटेड वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी धारा नंबर 189 से लेके 218 तक। क्लियर है? करते हैं धारा नंबर 189 से स्टार्ट। 189 के अंदर डिस्कस किया गया है जॉइंट वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जॉइंट वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जॉइंट वर्क से आपको समझ जाना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, वो एक साथ काम करती है। एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि समझदारी से होगा, नहीं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जब वो मिलकर काम करते हैं तो जवाबदेही किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। ओके, काम कोई करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जवाब देने के लिए। धारा 190 के अंदर डिस्कस किया गया है कि जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद मिलकर काम कर सकती है। मीन्स वो जॉइंट वर्क कर सकती है, एक साथ काम कर सकते हैं। जॉइंट वर्क का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो उनकी एक सहमति हो सकती है। ओके, इन दोनों से रिलेटेड ही धारा 191 है, जिसके अंदर सीमा में बदलाव। सीमा में बदलाव का मतलब ये है कि अगर जब ये जॉइंट वर्क करती हैं तीनों की तीनों, जॉइंट वर्क में इनकी कोई लिमिटेशन होती है, ये चाहे तो मिलके लिमिटेशन को बदल सकती हैं। किस तरीके से? मान लो इन्होंने कोई भी एक काम 1 साल में पूरा करना था, ठीक है, बट इनको आफ्टर 8 मंथ ऐसा लगा कि ये काम 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा बल्कि 1.5 साल में कंप्लीट होगा, तो उस तक अपने जॉइंट वर्क की सीमा को ये बढ़ा सकते हैं। ओके, धारा 192 में देखा जाए तो 192 में बताया गया है कि अनियमितता के कारण कोई भी कार्य प्रभावित न करने से संबंधित, कि वो अगर ये मान लो कि वो डेली काम ना करके मंथ में 1 बार करते हैं, या थोड़े दिन उन्होंने रेगुलर काम किया, बीच में ब्रेक लिया, उसके बाद फिर रेगुलर काम किया, फिर बीच में ब्रेक लिया, तो अनियमितता बेशक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फर्क किसके ऊपर नहीं होना चाहिए? कार्य के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कार्य नहीं करेंगे वो। ओके, इरेगुलेटरी हो सकती है स्टूडेंट्स, लेकिन ये नहीं कि काम को बंद कर दे। धारा 193 गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ ग्राम पंचायत समिति एंड जिला परिषद, कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसकी जगह पर लिए जा सकते हैं? एज ए ग्राम पंचायत समिति एंड जिला परिषद अधिकारी बन सकते हैं वो, ठीक है। धारा 194 की बात करें तो धारा 194 के अंदर बताया गया कि स्थानीय अधिकार क्या होते हैं, जहां पर जिस एरिया के लिए वो ग्राम पंचायत बनाई गई है उसका, उस एरिया से रिलेटेड क्या क्या उसके पास अथॉरिटीज होती हैं, उन सब अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया है 194 के अंदर। धारा 195 के अंदर बताया गया है राइट ऑफ ऑफिसर टू अटेंड मीटिंग, कि जो ऑफिसर है
जो मेन अधिकारी हैं उनके पास ये दायित्व होता है, अधिकार होता है कि वो कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, किसकी? ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। ओके। धारा 196 में सरकार व निदेशक की सामान्य शक्तियाँ, कि गवर्नमेंट और जो उनके संचालक होते हैं उनके पास नॉर्मली क्या क्या पावर होते हैं। यहाँ पर नॉर्मल पावर का मतलब ये होता है कि जब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रिगार्डिंग कोई भी उनको अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस टाइम पर नॉर्मल पावर्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? धारा 197 में बताया गया है सर्वेंट टू बी पब्लिक सर्वेंट, कि जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है उसके अंदर जो सर्वेंट्स है वो पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। ओके। धारा 198, धारा 198 में बताया गया है कि जो जब हम किसी भी सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को एज ए ग्राम पंचायत सर्वेंट अटेंड करते हैं तो वो उसके ऊपर कौन सा नियम लागू होता है? 1966 सरकारी कर्मचारी नियम 1966, वो धारा 198 में डिस्कस किया गया है। धारा 199 वेतन एवं भत्तों का भुगतान, जितनी भी सैलरी है, ये सैलरीज किन की होंगे स्टूडेंट्स? जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति के मेंबर्स हैं और जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं उन सबको जितने भी उनके सैलरी और जो फंड्स वगैरह दिए जाते हैं, सैलरी एंड फंड्स आते हैं इसके अंदर, उनको पे करना। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं धारा 199 के अंदर। धारा 200 की बात करें तो भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण का मतलब क्या होगा? लैंड टेक ओवर, लैंड टेक ओवर। ओके। लैंड टेक ओवर का मतलब अगर मान लो कोई भी पंचायती जमीन है हमारे गांव में, सो अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन ने, वहां के गांव के किसी भी मेंबर ने उसके ऊपर अपना कुछ, मान लो वो ऐसा चाहते हैं कि आपको ये लगे, ग्राम पंचायत को ये लगे कि ये तो अपने अंडर में लेना चाहता है, इसको हथियाना चाहता है, तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत के पास ये राइट होता है कि वो उस लैंड को टेक ओवर कर ले। गॉट माय पॉइंट? धारा 201 उधार का वापस लेने संबंधी, मान लो आपने, चाहे आप ग्राम पंचायत के अंदर हो, चाहे वो पंचायत समिति के अंदर, चाहे जिला परिषद के अंदर, तो आपके पास ये राइट होता है कि आप जो भी उधार दिया है उसको वापस ले सकते हैं। अरे ये तो हमारे पास राइट होता ही है, जो पैसे हमने किसी को उधार दिए वो वापस तो लेंगे ही, दान में तो नहीं दिए ना हमने, उधारी का जो माल होता है वो वापस लेने का अधिकार। धारा 202 बताई गई है उधार देने की शक्ति, कि कितनी पावर होती है, वो पावर जो कितना हम उधार दे सकते हैं। अब ये उधार किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होते हैं वो पंचों को देते हैं, मीन्स सरपंचों को देते हैं ये उधार। ओके। धारा 203 के अंदर शक्तियों का निर्धारण, कि कौन सी पावर किसको दी जाएगी और कौन सी पावर किसको दी जाएगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ओके। धारा 204 में बार ऑफ एक्शन, बार ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जब ये बार ऑफ एक्शन, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लो हमने कोई कार्य किया है, सो बार ऑफ एक्शन क्या कहेगा कि उस काम को वहीं पे रोक दो। बार का मतलब क्या होता है? एक लगा देना, स्टॉप कर देना उस चीज को, कार्य को रोक दो। ओके। धारा 205 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना। मान लो किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी अधिकारी ने कोई भी मिसबिहेव किया है या काम टाइम पे नहीं किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है धारा 205 के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? सॉरी। धारा 206 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एक दूसरे का सहयोग न करने पर,
मान लो कि इन्होंने जॉइंट वर्क स्टार्ट किया है। अब ये कंडीशन कब आएगी? जब ये जॉइंट वर्क करते हैं स्टार्ट, जॉइंट वर्क पे हैं लेकिन ये एक दूसरे को कोऑपरेट करके नहीं चलते, उस कंडीशन में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है धारा 206 के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप की आती है एग्जाम में। या ये भी हो सकता है बार ऑफ एक्शन कौन सी धारा के अंदर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। धारा 207 संपत्ति एवं देयता का, देयता मीन्स जो हमें किसी अदर पर्सन को पे करना है, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, का हस्ताक्षर करना। मान लो हमने संपत्ति खरीदी है तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ पैसे भी देंगे, या कोई किसी को उधारी देनी थी हमें, उस उधारी को पे कर देना, वो धारा 207 के अंदर आएगा। अब ये सारी की सारी बातें हैं स्टूडेंट्स पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत से रिलेटेड। धारा 208 ड्यूटी ऑफ आउटगोइंग पंच सरपंच मेंबर ईटीसी, मतलब अगर कोई भी पंच सरपंच मेंबर चेयरमैन प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन अगर वो रिटायर हो जाता है, उस पद को छोड़ के चला जाता है, तो उस कंडीशन में वो अपनी ड्यूटीज़ को किसी अदर पर्सन के ऊपर, किसी अदर पर्सन को वो ट्रांसफ़र करके जाता है। वो 208 के अंदर आता है धारा नंबर। धारा 209 सरकार के नियम बनाने संबंधी। सरकार के नियम बनाने संबंधी मीन्स सरकार नियम बनाती है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के लिए, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो धारा 209 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। धारा 210, धारा 210 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 210 के अंदर बताया गया है बाईला। बाईला का मतलब हो जाएगा यहाँ पर उप नियम तैयार करना। जो पहले से हमने कुछ नियम बनाए हैं उनके लिए एक और नियम बना दे हम, वो धारा 210 के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। धारा 211 राज्य चुनाव आयोग का गठन, कि किसी भी स्टेट में अगर चुनाव करवाने हैं, किसी भी स्टेट में इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन को तैयार करना या कमेटी को तैयार करना धारा 211 के अंदर डिस्कस किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन, अगर किसी भी राज्य को मान लो फाइनेंशियल नीड है तो वो उसके लिए अलग से आयोग या कमेटियां बना दी जाती हैं, ताकि उनसे वो या तो कंसल्टेट कर सकता है या उनसे पैसा ले सकता है। ये आता है धारा 213 के अंदर। धारा 214 की अगर बात करें तो इसके अंदर जिला योजना आयोग आता है। जिला योजना आयोग मतलब किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब यहाँ पर किसके लिए योजनाएं प्लानिंग की जाती हैं? एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो एक कमेटी के थ्रू की जाती है, उसको जिला आयोजना कमेटी कहा जाता है, वो धारा 214 के अंदर आती है। धारा 215 बाधाओं को हटाना। बाधाओं को हटाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कोई भी मान लो हर्डल वगैरह आ गई, नहीं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, उनके बीच में अगर कोई हर्डल आती है तो वो धारा 215 के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया जाता है। क्लियर है? धारा 215 के साथ इसकी एक धारा 215 ए भी बनी है। उसके अंदर बताया गया है आपको, अगर कोई भी विवाद होते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद में, तो धारा 215 ए के अनुसार उन विवादों का निपटारा किया जा सकता है। ओके। धारा 216 के अंदर बताया गया है कि कोई भी ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उसको अपनी साल की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना कि किस तरीके से उन्होंने कोई भी काम मैनेज किया था, उस काम को फंक्शन किया था, तो सारी की सारी चीज़ों का एक वार्षिक ब्यौरा तैयार किया जाता है। एनुअली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वार्षिक ब्यौरा बोलते हैं इसको। ठीक है, वो धारा 216 के अंदर आता है। धारा 217 की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर किसी भी डायरेक्टर को
अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसको किसी मीटिंग में जाना तो उसके लिए पहले उसको बताना होगा, या उसको कोई भी एक्शन लेना तो उसके लिए पहले इन्फॉर्म करना होगा डायरेक्टर को। ये सारे के सारे धारा 217 के अंदर आते हैं। धारा 218 के अंदर रिपील एंड सेविंग। रिपील का मतलब हो जाता है अगर किसी भी नियम को रद्द करना है या उस नियम को बचा के रखना है, वो धारा 218 के अंदर आएगा। क्लियर है? ओके, सो ये थे हमारे अगर कोई भी अदर जो नियम है उनसे रिलेटेड धारा और वो नियम क्या क्या हैं। उम्मीद है स्टूडेंट ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक का हरियाणा पंचायती राज 1994 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अध्याय नंबर 22 ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा स्टूडेंट्स कि आपको मैंने ना करवाया हो। अब आपके ऊपर है आप उसको कितना अंडरस्टूड करते हो। स्टूडेंट्स आने वाली क्लासेस को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय नंबर 22 के साथ। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। स्टूडेंट्स जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दूंगी। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।